सुप्रसिद्ध लोक गायिका और पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा का मंगलवार को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गायिका ने महापर्व छठ के पहले दिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 11 दिनों से एम्स में भर्ती थी और बीते 6 वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। बीते दिनों शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मां शारदा सिन्हा की तस्वीर शेयर करते हुए निधन की जानकारी दी। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका समोधर गायन अमर रहेगा। प्रधानमंत्री ने गायिका के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर कहा, बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोकगीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका समुद्र गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके समधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन तक कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, बिहार कोकिला पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद। वे मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, प्रख्यात लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली, भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के होलसा गांव में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर प्रधानाध्यापक थे। शारदा सिन्हा की शादी ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई थी। शारदा सिन्हा ने 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। शारदा सिन्हा को छठ गीत उगा हो सूरज देव से पहचान मिली। उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया के लिए गाना गाया जो काफी हिट रहा। गौरतलब है कि शारदा सिन्हा अपने गाए छठ गीतों को लेकर काफी प्रसिद्ध रही हैं। जागरूक टाइम्स के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।